Hello everyone. I hope you all are doing very well. Today we are going to read our chapter 7 Grandpa Fights an Ostrich, written by your Ruskin Bond. Before my grandpa joined the Indian Railways, इससे पहले कि ग्रैंडपा इंडियन रेलवेज को ज्वाइन करते, he worked for a few years for the East African Railways. उन्होंने किस में काम करा था कुछ साल? ईस्ट अफ्रीकन रेलवेज में काम किया. It was during this time that he had this famous encounter with an ostrich. और ये इसी टाइम में ऐसा हुआ था कि उनके साथ एक फेमस एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? सडनली किसी से मिलना. किसके साथ हुआ? एक ऑस्ट्रिच के साथ. Here is his story in his own words. और हम अब किसके बारे इसी स्टोरी के बारे में बात करते हैं, उन्हीं के खुद के शब्दों में. I was engaged in the laying of a new railway line. अब वो किस में काम कर रहे थे? न्यू रेलवे लाइन के लगने में. जब नई रेलवे की लाइन पटरी लगाई जाती है तो उसमें वो काम करते थे. I lived in a small township but my work was some 12 miles away. अब वो कहाँ रहते थे? छोटे से एक टाउनशिप में रहते थे और उनका जो वर्किंग प्लेस था वो वहाँ से 12 माइल्स दूर था. I had to travel and फ्रॉम द वर्क साइट ऑन हॉर्स बैक. अब वो क्या बताते हैं कि उनको अपने वर्क प्लेस से और अपने घर तक कैसे ट्रैवल करना होता था? हॉर्स बैक पे, घोड़े पर बैठकर वो ट्रैवल करते थे. One day my horse had a small accident, so I decided to walk to work. अब एक दिन क्या होता है, उनका जो हॉर्स होता है उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है जिस वजह से उसको चोट लग जाती है. तो ग्रैंडपा क्या डिसाइड करते हैं कि वो चलकर ही अपने वर्क प्लेस पर जाएंगे. I knew a shortcut through the hills that would save me about 6 miles. अब वो क्या बताते हैं कि उनको एक शॉर्टकट पता है जो हिल से होकर जाता है और वो उनको 6 माइल्स जो है का एरिया जो है कम कर देगा उसको कवर करने के लिए. This shortcut went through an ostrich farm or camp as it was called. अब ये जो शॉर्टकट था वो कहाँ से होकर जाता था? वो एक ऑस्ट्रिच फार्म से, या क्या कहते हैं उसको, कैंप से होकर जाता था. It was the breeding season. और अब ये कैसा सीजन था? एक ब्रीडिंग सीजन था. I knew that the male birds were very aggressive in breeding season. अब ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता था कि जो मेल बर्ड्स होती हैं इस ब्रीडिंग सीजन में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती हैं. रेडी टू अटैक एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन. और वो कभी भी आपको अटैक कर सकती हैं, इवन किसी छोटी सी गलती पर भी. बट आई ऑल्सो न्यू दैट माई डॉग would scare away any bird that might try to attack me. कि उनको इतना भी भरोसा था कि उनका जो डॉग है वो किसी भी बर्ड को भगा सकता है डरा कर, जो भी उनको अटैक करेगी. Though it may seem strange, the fact is that even a big ostrich. अब ग्रैंडपा क्या बताते हैं कि बेशक से अजीब लगता है लेकिन फैक्ट यही है कि एक बड़ी ऑस्ट्रिच भी जो अबाउट 9 फीट टॉल, जो कम से कम 9 फीट टॉल भी होगी, विल रन फास्टर देन अ रेस हॉर्स. वो एक रेस हॉर्स से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ेगी एट द साइट ऑफ अ स्मॉल डॉग. सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से डॉगी के नज़र आने पर ही. So I felt quite safe in the company of my dog. तो ग्रैंडपा क्या बताते हैं कि मेरे डॉग के साथ होने पर मुझे बहुत सेफ फील हो रहा था.
When I reached the camp, I climbed through the wire fencing. अब जैसे ही वो कैंप तक पहुंचते हैं, वो किस पे क्लाइंब करते हैं? जो वायर फेंसिंग होती है उससे कूद कर वो कैंप में पहुंच जाते हैं। एंड कीपिंग अ गुड लुक आउट, और बहुत ध्यान से हर तरफ देखता रहा। dodged across the open spaces between the thorn bushes, और वो बहुत ध्यान से चालाकी के साथ जो भी बुशेस आती थी, जो झाड़ियाँ आती थी, वहाँ से निकल जाते थे। Now and then I saw a few birds feeding some distance away, और तभी उन्होंने कुछ दूरी पर कुछ बर्ड्स को खाते हुए देखा। I had gone about half a mile from the fencing, और अभी तक ग्रैंडपा जो है वो कहते हैं कि मैं अभी तक जो फेंसिंग थी वहाँ से हाफ अ माइल, सिर्फ आधा माइल ही दूर पहुँचा था। When my dog spotted a hare, कि तभी उनका जो डॉग था उसे एक हेयर नज़र आ गया। Now chasing hares was that dog's passion, अब जो उनका डॉग था उसका पैशन था हेयर को चेज करना। I tried calling him back but I knew it was hopeless, अब ग्रैंडपा ने बहुत कोशिश करी कि वो उसको वापस बुला सकें, लेकिन वो वापस नहीं आया। I do not know whether it was the dog's bark or my own shouting, अब उन्हें समझ नहीं आया कि ये डॉग की जो बार्किंग थी, जो डॉग की भौंकने की आवाज़ थी, वो थी कारण या फिर उनके खुद के चिल्लाने की वजह से। बट वॉट आई वॉज अवॉइडिंग इमीडिएटली हैपेंड, और जो अब तक वो अवॉइड कर रहे थे कि ऐसा ना हो, वही तभी की तभी हो गया। द ऑस्ट्रिचेस वर स्केयर्ड एंड बिगिन डार्टिंग टू एंड फ्रो, अब जो ऑस्ट्रिचेस थी वो डर गई और यहाँ से वहाँ भागने लगी। सडनली आई सॉ अ बिग मेल बर्ड इमर्ज फ्रॉम अ थिकेट, और वो अचानक से क्या देखते हैं कि एक बड़ी मेल ऑस्ट्रिच जो था वो अचानक से थिकेट से निकल कर आता है। अबाउट 100 yards अवे, और वो ग्रैंडपा से कितनी दूरी पर है? ओनली 100 yards अवे है। ही स्टूड स्टिल एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, और वो कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत खड़ा रहा और किसको घूरता रहा? ग्रैंडपा को घूरता रहा। आई स्टेयर्ड बैक, और ग्रैंडपा भी उसको क्या करते हैं? वापस घूरते हैं। देन एक्सपेंडिंग हिज शॉर्ट विंग्स एंड विद हिज टेल इरेक्ट, और वो जैसे ही अपनी जो विंग्स हैं उनको और फैलाता है और जो इसकी पूंछ है उसको थोड़ा टिल्ट करता है। ही केम टूवर्ड्स मी, और इन पोजीशंस को चेंज करते हुए किसकी तरफ दौड़ता है? वो ग्रैंडपा की तरफ दौड़ता है। As I had nothing, not even a stick with which to defend myself, अब ग्रैंडपा क्या बताते हैं कि मेरे पास तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ था ही नहीं, ना ही एक डंडी थी। I turned and ran towards the fence, और वो क्या करते हैं? अपने आप को बचाने के लिए फेंस की तरफ भागने लग जाते हैं। बट इट वॉज एन अनईक्वल रेस, लेकिन वो एक बिल्कुल ही अनईक्वल रेस थी ग्रैंडपा के बीच में और एक बहुत ही लंबे ऑस्ट्रिच के बीच में। What were my steps of 2 or 3 feet against the creature's great strides of 16 to 20 feet? अब जो ग्रैंडपा हैं उनके तो फीट कितने हैं? 3 to 4 feet, लेकिन उन जो ऑस्ट्रिच है उसके कितने हैं? 16 to 20 feet लंबे हैं, और लंबाई के साथ वो अपने स्टेप्स कवर कर रही है, उन स्टेप्स के साथ दौड़ रही है। तो कौन ज़्यादा पहले कवर अप कर पाएगा डिस्टेंस? ऑब्वियसली ऑस्ट्रिच ज़्यादा जल्दी कवर अप कर पाएगा। देयर वॉज ओनली वन होप टू गेट बिहाइंड अ लार्ज बुश, अब उनके पास बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था कि वो किसी बड़ी सी झाड़ी के बीच में पीछे जाकर छुप जाएं। एंड ट्राई टू डॉज द बर्ड अंटिल हेल्प केम, और क्या कोशिश करें? जो बर्ड है उसको धोखा देने की कोशिश करें जब तक कि कोई मदद आए।
अ डॉजिंग गेम वॉज माई ओनली चांस, और अब जो है सिर्फ और सिर्फ उनका एक अकेला चांस क्या बचा है उनके लिए, एक डॉजिंग गेम। एंड सो आई रश्ड फॉर द नियरेस्ट क्लम्प, और इसीलिए मैं, जो फादर ग्रैंडपा हैं, वो जो उनके पास में सबसे पास जो झाड़ी थी वहां जाकर पहुंच जाते हैं ऑफ थॉर्न बुशेज एंड वेटेड फॉर माई हंटर। और वो किसका वेट करते हैं, उनके हंटर कौन है इस वक्त, ऑस्ट्रिच, बिकॉज दे वॉन्ट टू हंट, जो किसका शिकार करना चाहती है, ग्रैंडपा का शिकार करना चाहती है। द ग्रेट बर्ड वेस्टेड नो टाइम, ही वॉज सून देयर, और जो ऑस्ट्रिच थी वो बहुत जल्दी वहां पर ग्रैंडपा के पास पहुंच जाती है। देन द स्ट्रेंजेस्ट बैटल टुक प्लेस, और तभी क्या होता है, एक बहुत अजीब सी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। I dodged this way and that, taking great care not to get directly in front of the ostrich's deadly kick. और वो उसको किस तरह से डॉज करने की कोशिश करते हैं कि वो ऑस्ट्रिच के सामने नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑस्ट्रिच यूज टू किक एट द फ्रंट, तो वो उसको साइडों में भागने की कोशिश करते हैं और वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि वो उसके सामने आ सकें। Ostriches kick forward and with such terrific force that if you were struck, their huge chisel-like nails would cause you much damage. कि अगर तुम उसके सामने आ जाते हो तो उसके जो चिजल लाइक नेल्स हैं, बहुत जो पैने नेल्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आई वॉज ब्रेथलेस एंड रियली क्वाइट हेल्पलेस। अब जो ग्रैंडपा हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उनकी सांस फूल जाती है और उनके पास और कोई भी मदद नहीं होती है। Calling wildly for help as I circle the thorn bush, और वो बहुत ज़्यादा किसके लिए, हेल्प के लिए पुकार रहे होते हैं, जैसे जैसे वो उसको बुश के चक्कर लगा रहे होते हैं। आई बिगिन टू फील वीक, अब जो ग्रैंडपा है क्योंकि वो बहुत देर से भाग रहे थे इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करने लगते हैं। हाउ मच लॉन्गर कुड आई कीप गोइंग, और वो सोचते हैं कि इस तरह से मैं और कितनी देर तक दौड़ पाऊंगा। आई वॉज रेडी टू ड्रॉप माई टायर्डनेस, अब ग्रैंडपा क्या बोलते हैं कि अब वो बिल्कुल इतने ज़्यादा थक गए थे कि वो गिरने ही वाले थे। सडनली द एंग्री बर्ड चार्ज स्ट्रेट एट मी, और जो अचानक से क्या होता है, जो ऑस्ट्रिच है वो अचानक से ही किस पर चार्ज ले लेती है, ग्रैंडपा पर चार्ज ले लेती है और वो उनके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो जाती है। Somehow I jumped to one side, लेकिन उसमें क्या हुआ, जैसे ही वो चार्ज लेती है उनके ऊपर कूदने की कोशिश करती है तो ग्रैंडपा किसी तरह से साइड में कूद जाते हैं। एंड आई डोंट नो हाउ बट आई फाउंड माई सेल्फ होल्डिंग ऑन टू वंस ऑफ द बर्ड्स विंग्स। अब वो क्या बोलते हैं कि जैसे ही वो साइड में कूदते हैं तो पता नहीं कैसे, पर वो जो ऑस्ट्रिच है उसका एक पंख अपने हाथों से पकड़ लेते हैं, क्वाइट क्लोज टू इट्स बॉडी, और वो इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं उसकी बॉडी के। इट वॉज नाउ द ऑस्ट्रिच's टर्न टू बी फ्राइटेंड, और अब किसकी बारी थी डरने की, ऑस्ट्रिच की बारी थी डरने की। ही बिगिन टू टर्न और डांस अ वॉल्स, और अब वो क्या स्टार्ट कर देता है, वो बिल्कुल घूमना शुरू कर देता है, एक तरीके का वॉल डांस करना स्टार्ट कर देते हैं वो दोनों। मूविंग राउंड एंड राउंड सो क्विकली, और वो इतनी तेज़ी के साथ गोल गोल घूमते हैं that my feet were soon swinging out from his body, और उनके जो पैर हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ तेज़ घूम रहा था जो ऑस्ट्रिच था, इस वजह से जो ग्रैंडपा के पैर हैं वो उसकी बॉडी से बिल्कुल बाहर निकल आते हैं और उसी के साथ घूमने लग जाते हैं, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली। All the while the ostrich kept opening and shutting his beak, और इस दौरान जो ऑस्ट्रिच है वो क्या करता है, अपनी जो बीक है, जो चोंच है, उसको खोलता और बंद करता रहता है विद लाउड स्नैप्स, और बहुत तेज तेज आवाज निकालता है। इमेजिन माई सिचुएशन एज आई क्लंच डेस्परेटली टू द विंग। अब वो क्या बताते हैं ग्रैंडपा कि आप मेरी सिचुएशन इमेजिन करके देखो कि मैं किस तरह से, मैंने एक ऑस्ट्रिच का विंग पकड़ा हुआ है। ही वॉज whirling मी राउंड एंड राउंड, और वो क्या कर रहा है, उनको बिल्कुल गोल गोल घुमाए जा रहा है, एज दो ही वर डिस्कस थ्रोअर एंड आई
द डिस्कस। अब यहाँ पे वो ग्रैंडपा अपने आप को किससे कंपेयर करते हैं? अपने आप को एक डिस्कस से कंपेयर करते हैं, और जो ऑस्ट्रिच है उसको किससे कंपेयर करते हैं? डिस्कस थ्रोअर से। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ गेम, स्पोर्ट्स है ये। हेयर माई आर्म सून बिगिन टू एक विद द स्ट्रेन। अब क्योंकि उन्होंने बहुत देर से ऑस्ट्रिच के विंग को पकड़ा हुआ था, इस वजह से जो ग्रैंडपा हैं उनके जो हाथ हैं वो अब दुखने लग जाते हैं। एंड द स्विफ्ट एंड कॉन्टीन्यूस सर्कलिंग वॉज मेकिंग मी डिजी। और क्योंकि कंटिन्यूसली जो ऑस्ट्रिच है वो उनको घुमा रहा था, इस वजह से अब वो बिल्कुल उनको चक्कर आने लग जाते हैं। बट आई न्यू दैट इफ़ आई रिलैक्स माई होल्ड इवन फॉर अ सेकेंड। लेकिन ग्रैंडपा को पता था कि अगर उन्होंने अपनी पकड़ को एक सेकेंड के लिए भी ढीला करा, अ टेरिबल फेट अवेटेड में, एक बहुत ही खतरनाक फेट उनका इंतज़ार कर रहा था। राउंड एंड राउंड वी वेंट इन अ ग्रेट सर्कल। और अब जो ऑस्ट्रिच है वो और ज़्यादा तेज़ी से गोल 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 उनको घुमाई जा रही थी। इट सीम्ड एज इफ़ द बर्ड वुड नेवर टायर। और ऐसा लग रहा था कि ये बर्ड जो है वो कभी थकेगी ही नहीं। एंड आई न्यू आई कुड नॉट होल्ड ऑन मच लॉन्गर। और ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे पता था कि अब मैं ज़्यादा देर तक अपनी पकड़ को नहीं पकड़ पाऊंगा। सडनली द ऑस्ट्रिच वेंट इन टू रिवर्स। और अचानक से क्या होता है कि ऑस्ट्रिच जिस डायरेक्शन में घूम रही होती है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देती है। दिस सडन मूव मेड मी लॉस माई होल्ड एंड आई फेल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। और अचानक से जो मूव लेती है बर्ड, उसकी वजह से जो ग्रैंडपा हैं उनके जो हाथ हैं वो लूज हो जाते हैं और वो ग्राउंड पर जाकर गिर जाते हैं। इवन बिफोर आई हैड टाइम टू रियलाइज वॉट हैड हैपेंड। अब वो क्या बोलते हैं कि ये मुझे पता था कि नहीं, इससे पहले कि मैं जान पाता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, द बिग बर्ड वॉज अपॉन मी। इससे पहले वो कुछ जान पाते, वो जो बिग बर्ड थी वो बिल्कुल उनके ऊपर आ जाती है। आई थॉट द एंड हैड केम। और वो उन्हें क्या लगता है कि अब बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। आई रेज माई हैंड्स टू प्रोटेक्ट माई फेस। और वो क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ ऊपर करते हैं, अपने फेस पर रखते हैं। बट द ऑस्ट्रिच डिड नॉट स्ट्राइक। लेकिन अभी ऑस्ट्रिच ने अभी तक उस पर हमला नहीं किया। आई मूव माई हैंड्स फ्रॉम माई फेस एंड देयर स्टूड द क्रिएचर। उन्होंने दोबारा से अपने हाथ अपने फेस से हटाए और वो क्या देखते हैं कि जो क्रिएचर है, जो ऑस्ट्रिच है, वो अभी भी वहीं खड़ा है। With one foot raised, ready to deliver a deadly kick, I could not move. और किस पोजीशन में खड़ा है कि उसने अपना एक पैर ऊपर किया हुआ है, बिल्कुल वो तैयार है उनको एक बहुत अच्छे से बहुत डेडली किक मारने के लिए, जिसके बाद ग्रैंडपा कभी नहीं उठ पाएंगे। As I watched, frightened, the ostrich turned his head sharply to the left. और जैसे ही ग्रैंडपा उसको बिल्कुल डरे हुए तरीके से उसको देख रहे थे, अचानक से क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिच है वो बहुत पेनी नज़र के साथ अपने लेफ्ट में देखता है। अ सेकेंड लेटर ही जम्प्ड बैक। और कुछ ही सेकंड में वो पीछे की तरफ जंप करता है, मुड़ता है और एंड रन अवे एज फास्ट एज ही कुड। और बहुत तेज़ी के साथ वो वहाँ से भाग जाता है। कन्फ्यूज आई वंडर्ड वॉट हैड हैपेंड। और मैं इतना कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता वॉट एग्जैक्टली हैपेंड। आई सून फाउंड आउट टू माई ग्रेट जॉय। और मुझे अचानक से पता चलता है बहुत जल्द, और मुझे बहुत खुशी होती है। आई हर्ड द बार्क ऑफ माई डॉग। और मुझे अपने जो डॉग है उसके भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज जम्पिंग अराउंड मी। और कुछ ही सेकेंड में क्या होता है, जो उनका डॉग है वो उनके पास कूद रहा होता है, लिकिंग माई फेस एंड हैंड्स। और क्या करता है वो, उनके जो फेस है और उनके जो हाथ हैं उन्हें लिक करता है। आई ग्लैडली रिटर्न ऑल द अफेक्शन। और उनको अब अपने डॉग पर वापस से बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है। So here our story is finished. I hope you all had understood it very well. Till then, thank you for watching and have a good day.